हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद मी एजुकेशन। और आज हम टेंस की एक्सरसाइज करेंगे जो कि एमपीटेट ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, इसके अलावा पटवारी, एसआई और यूपीटेट सभी के लिए ये क्लास बहुत ही यूजफुल होगी। ठीक, तो आज का हमारा पहला टेंस है सी डैश टू स्कूल एवरी डे। ऑप्शन इसमें है गो, गोज, गोइंग और गोन। देखो, जिस सेंटेंस में एवरीडे शब्द लिखा हो, जिस सेंटेंस में एवरीडे शब्द लिखा हो वो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट सिंपल में बनता है। ठीक, अब देखो सब्जेक्ट कैसा है, इसका सिंगुलर है, तो अपन इसमें से कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोच। ठीक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है, अच्छा ए ऑप्शन है ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, ए कब आएगा? जब यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल होता, तो फिर अपन ऑप्शन नंबर ए का यूज कर देते। ठीक है, क्योंकि जो एस ई एस है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। ठीक, प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट में एस ई एस नहीं लगाते हैं। ठीक, और ऑप्शन नंबर सी ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये गोइंग है, ये कैंसिल हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 4 गॉन, ये भी कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, यानी कि गोज, सी गोज टू स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट सेंटेंस है दे डैश क्रिकेट यस्टरडे। ऑप्शन इसका है प्ले, प्लेज, प्लेड और प्लेइंग। जिस सेंटेंस में यस्टरडे शब्द लिखा हो, ठीक, क्या लिखा हो? यस्टरडे शब्द, वो सेंटेंस हमेशा पास्ट में बनता है। ठीक, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेट। ठीक, और इसमें ये जो प्लेड है ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी ये भी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी ये भी कैंसिल हो जाएगा। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेट। ठीक, यानी कि जिस सेंटेंस में यस्टरडे शब्द लिखा हो वो सेंटेंस पास्ट में बनता है, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, और ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डैश माई होमवर्क ऑलरेडी। ऑप्शन इसका है पहला है डू, दूसरा है डिड, तीसरा है हैव डन और चौथा है डूइंग। इस क्वेश्चन में एक कीवर्ड है, क्या है? ऑलरेडी। जिस सेंटेंस में ऑलरेडी शब्द लिखा हो वो सेंटेंस हमेशा परफेक्ट में बनता है। ठीक, अब देखो परफेक्ट का कहाँ पर है इसमें? ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ये प्रेजेंट परफेक्ट लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जिस सेंटेंस में ऑलरेडी शब्द लिखा हो वो सेंटेंस हमेशा परफेक्ट में बनता है। ठीक, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए लिखा है ये कैंसिल हो जाएगा, बी है ये भी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सेंटेंस है ही डैश टीवी व्हेन आई कॉल्ड हिम। ऑप्शन इसमें है पहला है वॉच्ड, दूसरा है वाज वॉचिंग, तीसरा है वॉचेज और चौथा है इज वॉचिंग। देखो, जब वहन के बाद दूसरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हो तो उसके साथ का जो सेंटेंस है वो किस में बन जाएगा? यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस में बन जाएगा। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है? ही डैश टीवी व्हेन आई कॉल्ड हिम, यानी कि जब मैंने उसको बुलाया तब वह क्या कर रहा था? टीवी देख रहा था, है ना? तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए ये आपका कैंसिल, सी है ये भी कैंसिल और ऑप्शन नंबर डी ये भी कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डैश डेल्ही टुमारो। ऑप्शन इसमें है पहला है गो, दूसरा है वेंट, तीसरा है विल गो और चौथा है गोइंग। देखो, जिस टेंस में टुमारो शब्द लिखा हो, टुमारो, ठीक, तो वो सेंटेंस हमेशा किस में बनता है? फ्यूचर में बनता है। ठीक, टुमारो जो वर्ड है ये फ्यूचर को शो करता है, इसलिए इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, जो टुमारो शब्द है ये आपका फ्यूचर शो करता है, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर ए ये आपका कैंसिल, जो गो शब्द है ये कैंसिल हो जाएगा, और वेंट है ये भी कैंसिल हो जाएगा, और गोइंग ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वी विल गो दिल्ली टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी डैश सिंस मॉर्निंग। ऑप्शन इसका पहला है वर्क्स, दूसरा है वर्कड, तीसरा है हैज बीन वर्किंग, और चौथा है इज वर्किंग। तो जिस टेंस में सिंस मॉर्निंग शब्द लिखा हो, क्या लिखा हो, सिंस मॉर्निंग, वो सेंटेंस हमेशा किस में बनता है, परफेक्ट कंटिन्यूस में बनता है। ठीक, सिंस मॉर्निंग जिस सेंटेंस में लिखा हो वो परफेक्ट कंटिन्यूस में बनता है। अब देखो इसमें कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ठीक, यानी कि वह सुबह से काम कर रही है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका कैंसिल, ऑप्शन नंबर बी ये भी कैंसिल, और ऑप्शन नंबर डी ये भी कैंसिल। ठीक, देखो टेंस को सॉल्व करने के लिए हमें बस उनके क्या करना है, कीवर्ड्स को पहचानना है। हर एक सेंटेंस में कोई ना कोई क्या रहता है, कीवर्ड होता है, जिसके अकॉर्डिंग अपन टेंस का जजमेंट कर लेते हैं ये जो टेंस है वो किसका है। ठीक, कौन सा टेंस है, ये अपन कीवर्ड्स के जरिए उनको पहचान लेते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, दे डैश द मैच लास्ट ईयर। ऑप्शन इसका पहला है विन, दूसरा है विंस, तीसरा है वन, और चौथा है विनिंग। अब इसमें कीवर्ड कहाँ पर है, ये लास्ट ईयर। जिस सेंटेंस में लास्ट ईयर शब्द लिखा हो वो सेंटेंस हमेशा पास्ट में बनता है। ठीक, जो लास्ट ईयर या एगो, बिफोर, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो पास्ट को शो करते हैं। ठीक, अब ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म फिलअप करेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि दे वॉन द मैच लास्ट ईयर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका कैंसिल, बी कैंसिल, और ऑप्शन नंबर डी ये भी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आई डैश हिम बिफोर। ऑप्शन इसमें पहला है सी, दूसरा है सॉ, तीसरा है हैव बीन, और चौथा है सीइंग। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, देखो इसमें क्या बिफोर शब्द लिखा हुआ है, बिफोर ये इसका कीवर्ड है, जब बिफोर लिखा हुआ है तो ये परफेक्ट में जाएगा। ठीक, अब देखो परफेक्ट इसमें कहाँ पर लिखा है, परफेक्ट लिखा है इसमें ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक, यानी आई हैव सीन हिम बिफोर, यानी कि मैंने इसको पहले देखा है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए आपका कैंसिल हो जाएगा, बी ए कैंसिल हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डैश अ बुक नाउ। ऑप्शन इसका है रीड्स, रीड, इज रीडिंग, और वाज रीडिंग। अब देखो इस सेंटेंस में कीवर्ड क्या है, नाउ। जिस सेंटेंस में नाउ शब्द लिखा हो तो वो सेंटेंस किस में होता है, कंटिन्यूस में होता है। ठीक, अब देखो कंटिन्यूस कहाँ पर है, अब इसमें दो कंटिन्यूस है, एक इज और दूसरा है वाज, दो कंटिन्यूस इसमें लिखे हुए हैं। अब देखो जहाँ पर नाउ शब्द लिखा हो तो समझ लो वो जो टास्क है वो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, ये प्रेजेंट को शो करता है, इसलिए हम इसमें ऑप्शन नंबर सी को राइट करेंगे। ठीक, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, यानी जो एक्शन है वो अभी प्रोग्रेस में है, वही प्रेजेंट में चल रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, बी है ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ऑप्शन डी ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जो नाउ शब्द है ये प्रेजेंट को शो करता है, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सी डैश कुकिंग व्हेन गेस्ट्स अराइव्ड। ऑप्शन इसमें पहला इज, दूसरा है वाज, तीसरा है हैज, और चौथा है हैड। अब देखो व्हेन के बाद जब दूसरा सेंटेंस किसमें लिखा हो,
पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हो, ठीक। तो उसके जो साथ का सेंटेंस है वो पास्ट में बनेगा और यहाँ पर किस में बन जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में बन जाएगा, ठीक। तो यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक। यानी कि जब गेस्ट्स आए तब वह क्या कर रही थी, खाना पका रही थी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट हो जाएगा। ए आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सी कैंसिल हो जाएगा और डी ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी डैश द वर्क बाय इवनिंग, ऑप्शन इसमें फिनिश, फिनिश्ड, विल फिनिश और फिनिशिंग, ठीक। अब देखो इसमें बाई प्लस टाइम दिया हुआ है ना, तो ये सेंटेंस कहाँ पे चला जाएगा, फ्यूचर में चला जाएगा, ठीक है, फ्यूचर में चला जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये फ्यूचर है, ठीक। करेक्ट नंबर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। ए आपका कैंसिल, बी कैंसिल और ऑप्शन डी ये भी कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वी विल फिनिश द वर्क बाय इवनिंग, यानी कि हम शाम तक काम को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डैश हेयर फॉर 5 ईयर्स, ऑप्शन इसका पहला है लिप्स, दूसरा है लिव्ड, तीसरा है हैज लिव्ड और चौथा है लिविंग। अब देखो इसमें कीवर्ड क्या है, इस टेंस में टाइम दिया हुआ है, क्या लिखा है 4-5 ईयर्स, ये कीवर्ड है। जिस टेंस में 4 प्लस टाइम दिया हो, यानी कि सिंस 4 प्लस टाइम दिया हो, वो सेंटेंस कहाँ बनता है, परफेक्ट में बनता है, ठीक। अब देखो परफेक्ट कहाँ पर है, देखो परफेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में, ठीक। हैज लिव्ड ये हमारा परफेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब ऑप्शन नंबर ए आपका कैंसिल, बी है ये भी कैंसिल और ऑप्शन नंबर डी ये भी कैंसिल। करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ही हैज लिव्ड हेयर फॉर 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेन डैश लेट यस्टरडे, ऑप्शन इसमें अराइव्स, अराइव्ड, अराइविंग और अराइव। अब देखो इस टेंस में जो कीवर्ड है वो क्या है, यस्टरडे। जिस टेंस में यस्टरडे शब्द लिखा हो वो सेंटेंस हमेशा किस में बनता है, पास्ट में बनता है, ठीक। जिस टेंस में क्या लिखा हो यस्टरडे शब्द, वो हमेशा पास्ट में जाएगा। तो पास्ट में इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। यानी कि द ट्रेन अराइव्ड लेट यस्टरडे, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि जो यस्टरडे शब्द है ये पास्ट को शो करता है, इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी ये भी कैंसिल और ऑप्शन डी ये भी कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी डैश 4 2 आवर्स, ऑप्शन इसमें स्टडीज, स्टडीड, हैज बीन स्टडीइंग और इज स्टडीइंग। तो यहाँ पर क्या होगा करेक्ट, देखो इसमें टाइम दिया है, क्या दिया है 4 2 आवर्स, ठीक। यानी कि सिंस 4 प्लस टाइम है तो ये भी बन जाएगा, परफेक्ट में जाएगा, तो परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा इसका। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। ए ऑप्शन हमारा कैंसिल, बी कैंसिल और ऑप्शन नंबर डी ये भी कैंसिल, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डैश यू टुमारो, ऑप्शन में पहला है मीट, दूसरा है मेट, तीसरा है विल मीट और चौथा है मीटिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, देखो जिस क्वेश्चन में क्या लिखा हो टुमारो, इसमें टुमारो लिखा हुआ है तो ये फ्यूचर को शो कर रहा है, ठीक। इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। ए कैंसिल, बी कैंसिल और ऑप्शन डी ये भी कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही यूजुअली डैश टी इन द मॉर्निंग, ऑप्शन इसमें है ड्रिंक, ड्रिंक्स, ड्रिंक और ड्रिंकिंग। अब देखो इसमें क्या है कि जिस सेंटेंस में क्या लिखा हो यूजुअली, जिस टेंस में यूजुअली शब्द लिखा हो वो सेंटेंस किस में बनता है, प्रेजेंट सिंपल में बनता है, ठीक। अब देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, ठीक, इसलिए इसमें एस ई एस की वर्ब आएगी और करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसका कीवर्ड क्या होगा, यूजुअली। जिस सेंटेंस में यूजुअली शब्द लिखा हो वो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट सिंपल में बनता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ए हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी ये भी कैंसिल और ऑप्शन डी ये भी कैंसिल। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा सेंटेंस, दे डैश डिनर व्हेन आई रीच्ड होम। ऑप्शन इसमें ईट, एट, वर ईटिंग और ईटन। देखो व्हेन के बाद जब दूसरा सेंटेंस किसमें लिखा हो, पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हो, ठीक, तो इसके साथ का सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूस में बन जाएगा। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ए कैंसिल, बी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल, तो करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, सी डैश द लेटर जस्ट नाउ। ऑप्शन इसका पहला है राइट्स, दूसरा है रोट, तीसरा है हैज रिटन और चौथा है राइटिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, देखो इस क्वेश्चन में जो कीवर्ड है वो क्या लिखा है, जस्ट नाउ। ठीक, जिस सेंटेंस में जस्ट नाउ शब्द लिखा हो वो सेंटेंस परफेक्ट में बनता है। ठीक, इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, यानी कि सी हैज रिटन द लेटर जस्ट नाउ, यानी उसने जो लेटर है वो अभी अभी लिखा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ए कैंसिल हो जाएगा हमारा और ऑप्शन नंबर बी ये रोट लिखा है ये भी कैंसिल हो जाएगा और राइटिंग ये भी कैंसिल हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी डैश द मूवी लास्ट नाइट। ऑप्शन इसमें सी, सॉ, सीन और सीइंग। देखो जिस क्वेश्चन में क्या लिखा हो, लास्ट नाइट, ठीक है, लास्ट नाइट शब्द लिखा हो वो सेंटेंस हमेशा पास्ट में बनता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, यानी कि वी सॉ द मूवी लास्ट नाइट, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है और ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ए हमारा कैंसिल, सी कैंसिल और ऑप्शन डी ये भी कैंसिल, तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी डैश हार्ड दीज डेज। ऑप्शन में वर्क्स, वर्कड, इज वर्किंग और हैज वर्कड। ठीक, अब देखो जिस टेंस में क्या लिखा हो, दीज डेज, दीज डेज शब्द लिखा हो वो सेंटेंस हमेशा कंटिन्यूस में बनता है। ठीक, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ही इज वर्किंग हार्ड दीज डेज। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। ए कैंसिल, बी कैंसिल और ऑप्शन डी ये भी कैंसिल, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डैश नेवर डैश सच अ प्लेस। ऑप्शन में हैव सीन, हैज सीन, हैड सीन और विल सी, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर सच शब्द लिखा हो, सच, ये सभी परफेक्ट को शो करते हैं। ठीक है, परफेक्ट को है और वो भी प्रेजेंट में जाएगा, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई हैव, आई हैव नेवर सीन सच अ प्लेस। ठीक, ऐसा प्लेस हमने कभी नहीं देखा है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, बी कैंसिल हो जाएगा, सी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी डैश द सॉन्ग ब्यूटीफुली। ऑप्शन इसमें सिंग, सिंग्स, सेंग और सिंगिंग। ठीक, अब करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसमें क्या, सिंग, सिंग्स, सेंग और सिंगिंग, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो एस ई एस की वर्ब आ जाएगी। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, यानी जो वह क्या करती है, वो गीत बहुत सुंदर गाती है ना, ब्यूटीफुली गाती है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। ए कैंसिल हो जाएगा,
क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है। सी भी कैंसिल हो जाएगा और डी भी कैंसिल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे डैश द वर्क बिफोर सनसेट। ऑप्शन इसमें कंप्लीट, कंप्लीटेड, विल कंप्लीट और कंप्लीटिंग। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखो इसमें क्या लिखा है, बिफोर प्लस सनसेट है ना, सनसेट शब्द लिखा हुआ है। सनसेट का अर्थ होता है सूर्यास्त, ठीक। यानी कि वह इस काम को सूर्यास्त तक कंप्लीट कर लेंगे। तो ये फ्यूचर को शो कर रहा है ना, फ्यूचर का सेंस आ रहा है, इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि वे सूर्यास्त तक काम को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए कैंसिल हो जाएगा, बी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही डैश स्लीपिंग व्हेन आई एंटर द रूम। ऑप्शन इसमें इज, वाज, हैज और हैड। तो इसका करेक्ट क्या होगा? देखो इसमें व्हेन के बाद, व्हेन कंजक्शन के बाद जो दूसरा सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, इसलिए इसके साथ का जो सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूस में बनेगा। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ए कैंसिल हो जाएगा, सी कैंसिल हो जाएगा और डी भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये सेंटेंस है किसमें बनेगा, पास्ट कंटिन्यूस में बन जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक, यानी कि व्हेन के बाद जब दूसरा सेंटेंस पास्ट में लिखा हो तो उसके साथ का जो सेंटेंस है वो भी पास्ट में ही बनेगा। ठीक है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी डैश दिस लेसन यस्टरडे। ऑप्शन में लर्न, लर्नड, लर्निंग और लर्न्स। तो इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यस्टरडे शब्द। जहाँ पर यस्टरडे शब्द लिखा हो तो वो सेंटेंस हमेशा किस में बनता है, पास्ट में बनता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक, और ऑप्शन सी कैंसिल हो जाएगा और लर्न्स ऑप्शन डी ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यानी कि यस्टरडे शब्द है वो पास्ट को शो करता है, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सी डैश सिंस 2019। ऑप्शन में टीचेज, टॉट, हैज टॉट और टीचिंग। ठीक, अब देखो इसमें सिंस प्लस टाइम लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, सिंस प्लस टाइम, और सिंस प्लस टाइम दिया हुआ है तो ये जो सेंटेंस है वो किसमें बनेगा, परफेक्ट में बनेगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। ठीक, ए कैंसिल हो जाएगा, बी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यानी कि जिस सेंटेंस में सिंस प्लस टाइम दिया हो वो सेंटेंस हमेशा परफेक्ट में बनता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डैश माई कीज नाउ। ऑप्शन में फाइंड, फाउंड, एम फाइंडिंग और फाइंडिंग। तो इस क्वेश्चन में कीवर्ड क्या है, नाउ। नाउ शब्द इसमें कीवर्ड है और ये क्या शो कर रहा है, ये कंटिन्यूस को शो कर रहा है, यानी कि जो टास्क है वो अभी चल रहा है ना। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो नाउ शब्द है वो कंटिन्यूस को शो करता है। ठीक, यानी कि जो एक्शन है वो अभी चल रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। ए कैंसिल हो जाएगा, बी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही डैश द वर्क बाय द टाइम आई रीच्ड। ऑप्शन इसमें फिनिशेस, फिनिश्ड, हैड फिनिश्ड और विल फिनिश। अब देखो जिस क्वेश्चन में बाई प्लस टाइम दिया हो, बाई प्लस टाइम दिया हो और उसके साथ का जो सेंटेंस है वो किस में लिखा हो, पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हो। ठीक, जब पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हो तो दूसरा जो सेंटेंस है वो भी पास्ट में ही बनेगा। ठीक, और बाई प्लस टाइम इस सेंटेंस में लिखा हुआ है, यानी कि ये जो सेंटेंस है वो परफेक्ट में जाएगा। ठीक, जिस सेंटेंस में बाई प्लस टाइम लिखा होता है वो सेंटेंस परफेक्ट में बनता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ए कैंसिल, बी कैंसिल और डी कैंसिल। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दे डैश फुटबॉल एवरी इवनिंग। ऑप्शन में प्लेस, प्ले, प्लेड और प्लेइंग। ठीक है, तो अब इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन इसमें क्या क्या है? प्लेस, प्ले, प्लेड और प्लेइंग, ये चार ऑप्शन है। ठीक, और हमें करेक्ट करना है क्या होगा इसका ऑप्शन। देखो, जिस क्वेश्चन में एवरी इवनिंग शब्द लिखा हो, क्या लिखा हो? एवरी इवनिंग इवनिंग शब्द लिखा हो, वो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट सिंपल में बनता है। यानी जो एक्शन है वो रिपीटेड है। जब एक्शन रिपीटेड होता है, रिपीटेड एक्शन होता है, वो हमेशा किसमें बनता है? प्रेजेंट सिंपल में बनता है। ठीक, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा ऑप्शन, और ऑप्शन सी ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ऑप्शन डी ये भी कैंसिल हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी डैश फॉर द एग्जाम नेक्स्ट वीक। ऑप्शन इसमें है प्रिपेयर्स, प्रिपेयर्ड, विल प्रिपेयर और प्रिपेयरिंग। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखो, जिस सेंटेंस में क्या लिखा हो? नेक्स्ट, नेक्स्ट टाइम लिखा हो, नेक्स्ट वीक शब्द लिखा हो, वो सेंटेंस हमेशा फ्यूचर में बनता है। इसका कीवर्ड क्या है? कि जिस सेंटेंस में नेक्स्ट प्लस टाइम दिया हो या नेक्स्ट वीक शब्द लिखा हो, वो सेंटेंस हमेशा किस में बनता है? फ्यूचर में बनता है। ठीक है, तो फ्यूचर में बनेगा तो फ्यूचर की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है? विल सेल है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसका कीवर्ड क्या है? इसमें नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक शब्द लिखा है। नेक्स्ट डे हो, नेक्स्ट वीक हो, नेक्स्ट ईयर हो, जिस सेंटेंस में ये वर्ड मिलते हैं वो सेंटेंस हमेशा फ्यूचर में बनता है। ठीक, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसका ए ऑप्शन पे वाला कैंसिल, बी कैंसिल और ऑप्शन डी ये सभी कैंसिल हो जाएंगे, और करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, और अब हमारी क्लास खत्म होती है। आपको हमारी क्लास कैसी लगी आप हमें बता सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स हो आप हमें वो भी बता सकते हैं। ठीक, और कोई टॉपिक आपको अगर पढ़ना है तो आप हमें ये भी बता सकते हैं। और ये जो क्लास है ये सभी टेट के लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। इसके अलावा आप पटवारी, एसआई, यूपी टेट, सी टेट सभी के लिए इस क्लास को आप देख सकते हैं। ठीक, ओके, गुड नाइट।